नमस्कार साथियों। तो अभी फ़िलहाल हम मैथ के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा खासा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और हम जो अपने नई क्लास के अंदर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आपकी 11th स्टैंडर्ड जो लिमिट एंड डेरिवेटिव टॉपिक है उससे रिलेटेड अपने जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यानी अवकलन और समाकलन के अंदर जो महत्वपूर्ण टास्क हैं, प्रूविंग एक्सरसाइज हैं, अब उनके बारे में विस्तार चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो हम स्टडी करेंगे लिमिट एंड डेरिवेटिव टॉपिक से लेकर के। तो दोस्तों देखिए, आपने लिमिट एंड डेरिवेटिव टॉपिक के अंदर एक डेफिनेशन डेरिवेटिव की देखी होगी कि कोई फंक्शन ऐसा है y इक्वल एफ एक्स, एक्स इसका डोमेन है। तो सपोज f हमारे पास क्या है भाई, f हमारे पास एक फंक्शन है और वो भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी इसको कह सकते हैं आमतौर पे वास्तविक मानफल। कहने का मतलब ये है कि ये रियल वैल्यू का डोमेन होगा और रियल वैल्यू ही इसको आपको रेंज में मिलनी है। एंड a इज ए पॉइंट इन द डोमेन, इसके डोमेन में से x इक्वल a हमारे पास क्या लिया है, हमने कोई एक पॉइंट लिया है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव f को पॉइंट a पर किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। 11th क्लास के स्टैंडर्ड में आपने डेरिवेटिव की ये डेफिनेशन देखी होगी कि हमें क्या करना है कि एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, और वो भी जो लिमिटिंग वैल्यू है एस टेंडिंग टू 0 के ऊपर है। और प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट ए इज डिनोटेड बाई एफ डैश ए। और अगर हम इसे डिनोट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, एफ डैश ए से डिनोट करेंगे। तो ये डेफिनेशन का यूज करके हम कुछ केसों को प्रूव करेंगे जिनके हेल्प से आपके 12th बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अगर आप देखोगे कि जो बेसिक चीज़ें हैं, डिफ्रेंशिएशंस हैं, वो आपको बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो ये इसकी थी। और डेरिवेटिव अगर सामान्य तौर पे अगर आप देखते हो तो एक तरह से ये आपको, जैसे आपने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, आपका v वाला रहा, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं डी एस अपॉन डी टी, टाइम के अकॉर्डिंग आपके इसमें डिस्प्लेसमेंट में कितना जो अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, या फिर एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं कितना चेंजमेंट उसके अंदर हो रहा है। और ऐसे कि हम एक्सीलरेशन निकालते हैं डी वी अपॉन डी टी, यानी टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी में कितना जो चेंजमेंट है वो आ रहा है। ये सारी जो रेट रिप्रेजेंट करने का काम है वो मोस्टली डेरिवेटिव का होता है। ये फिजिक्स के अंदर ये मोस्टली इस तरह से यूज किए जाते हैं, और मैथ के अंदर हम इसके कुछ प्रूव्ड केस हैं उनको बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम इसी डेफिनेशन के अलावा हमने 11th स्टैंडर्ड में एक डेफिनेशन और देखी थी। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि सपोज f इज़ ए रियल वैल्यूड फंक्शन। ये वही एफ एक्स टाइप का है। और फंक्शन डिफाइन किस तरह से है कि लिमिटिंग वैल्यू ली गई है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, वेर एवर द लिमिट एग्जिस्ट इज डिफाइंड टू बी द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स एंड इज डिनोटेड बाय एफ डैश एक्स। मोस्टली डेरिवेटिव किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ डैश एक्स से। और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये देखो यहाँ पे डैश भी क्या है, सिंगल बने। तो ये लिमिटिंग वैल्यू है किसकी, इंटरचेंज कितना हुआ है, जब h टेंडिंग टू 0 है ना तो x में इंप्रूवमेंट बोल दें, एक तरह से हम चेंज बोल दें, तो कितना हुआ है वो h, यानी एक बहुत ही लिटिल क्वांटिटी के अंदर हुआ है। अब देखिए, क्लियरली द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ एफ डैश एक्स इज वेयर एवर द अबव लिमिट एग्जिस्ट देयर आर डिफरेंट नोटेशंस फॉर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। मैं बता दूं मोस्टली कैसा है, अगर y बराबर एफ एक्स आपके पास कोई एक फंक्शन है तो मैं इसको ऐसे भी डिनोट कर सकता हूं कि x में अगर कोई फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में y में क्या चेंजमेंट है। और इसको अपन इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं एफ डैश एक्स,
और अगर आप स्टैंडर्ड बढ़ाते जाओगे तो आपको कॉलेज लाइफ के अंदर आप इसको y1 या इस तरह से y डैश इस तरह से भी देखने को मिल सकता है। तो मोस्टली यहाँ पे इस तरह से डिनोट जिस तरह से हम इसको करते हैं वो बताया गया है। और मोस्टली कई बार इसको कुछ लोग ऐसे भी कर देते हैं कि कैपिटल डी से डिनोट कर देते हैं और किस में चेंजमेंट हो रहा है fx इस तरह से भी डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये इसके रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं, आपको मोस्टली ध्यान होने चाहिए कि कॉलेज स्टैंडर्ड पे किस तरह से इसको डिनोट कर देते हैं। ये राइटरों के एक तरह से अपने अपने स्टंट है कि आप डेरिवेटिव को किस तरह डिफाइन कर रहे हो, सबका मतलब एक ही है और मोस्टली ये इसका फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है। तो यहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं कि y इक्वल एफ एक्स अगर हमारा कोई फंक्शन है तो बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या होगा, ये एक लिमिटिंग वैल्यू होगी एज टेंडिंग टू 0। एफ एक्स में कितनी इंप्रूवमेंट है, एच है, और ये एफ एक्स है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है और नीचे क्या है, एच। तो हम ये फंडामेंटल जो 11th क्लास के अंदर आपने स्टडी किया होगा इसका यूज करके कुछ केसों को बाकी प्रूविंग कर लेते हैं, ताकि हमें नेक्स्ट क्लास के अंदर उन फॉर्मूलों के लर्न करने से ही हमें पूरी एक्सरसाइज पे कवरेंस मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा लिखने में भी हेल्प इससे मिलेगा। देखिए इस तरह से हम इस डेफिनेशन का यूज करके कुछ केस प्रूव करेंगे। जैसे मैं जस्ट एन एग्जांपल बता दूं, हम फर्स्ट प्रूविंग करेंगे कि इफ y इक्वल एफ एक्स टाइप का कोई फंक्शन और वो भी कैसा है, साइन एक्स है, देन प्रूव करेंगे हम कि डी वाई डी एक्स, यानी कहने का मतलब d अपॉन डी एक्स किसका, साइन एक्स का, वो क्या होने वाला है भाई, कॉस एक्स। और ये होता है तो क्यों होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मोस्टली देखिए इसके बारे में चर्चा कर ले तो हम इसको किस तरह से यूज करना चाहेंगे और किस तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल इस पे वर्क करेगा इसको समझेंगे। देखिए फंक्शन गिवन क्या है भाई, y इक्वल एफ एक्स, और दे क्या रखा है भाई हमें, वो साइन एक्स। हम यहाँ पे बोलने वाले हैं बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। क्योंकि ये 11th स्टैंडर्ड का है तो इसमें ज़्यादा बारीकी से आपको सोचने की जरूरत नहीं है, 11th क्लास का भी पढ़ा होगा। और 12th स्टार्ट से पहले हम चाह रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिपीट या रिवीजन कर लिया जाए। तो मोस्टली देखो हमने इसके अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव लगाया, क्या होता है भाई, एफ डैश एक्स लिमिटिंग वैल्यू होती है एच स्टैंडिंग टू 0 होता है, एफ एक्स प्लस एच होता है, माइनस क्या होता है भाई, एफ एक्स होता है, और नीचे क्या होता है एच। देखो मैं बता दूं कि एफ एक्स इक्वल साइन एक्स आपको गिवन है, और मोस्टली अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसी के नीचे अगर मैं ये वाला वैल्यू भी निकाल लूँ तो ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है मेरे लिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं ये वाला वैल्यू निकाल रहा हूँ कि एफ एक्स प्लस एच क्या होगा भाई, तो देखो यहाँ पे साइन एक्स प्लस एच हो जाए, सब्स्टिट्यूट किया है एक तरह से मैंने, एक्स प्लस एच इस साइन एक्स प्लस एच हो जाएगा भाई अपने पास। अब देखो हम इसी चीज़ को हम यूज करते हुए इसके अंदर आगे बढ़ेंगे। अब ये अपना एफ डैश एक्स हुआ, जरा देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और एक तरह से एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे ज़रा, साइन एक्स प्लस एच, और इधर क्या हो जाएगा भाई, साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या है अपने। अब मोस्टली आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे किस तरह के फॉर्मूले लग रहे हैं। अगर आप इस बात को कैप्चर कर पाते हो कि मोस्टली 11th का कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर ऑपरेट हो रहा है, तो यकीन मानिए कि आप इजी गोइंग आसानी से पूरे 12th पे कमांड बना सकते हैं। तो मोस्टली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके 11th क्लास का जो 3rd चैप्टर है, उसके सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। जैसे कि अभी हम देखें ना फिलहाल, और इसको फॉर्मूलों के दृष्टिकोण से देखें तो हमें ये क्या मिल रहा है। मैं देखो एक फॉर्मूला लिख ही देता हूँ आपके लिए, मैच कीजिएगा जरा, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या आपने, साइन सी फिर कौन है साइन डी। बेसिकली ये फॉर्मूला क्या कहता है,
2, देखिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा ये, टू कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। एक फॉर्मूलों की भी अपन एक ऐसी मज़ेदार धमाकेदार क्लास लेंगे जिसके अंदर हम सारे फॉर्मूलों को डिराइव करेंगे अगेन, ताकि हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जैसे हार्ड चैप्टर, या फिर कह दूं कि वैसे बोलने को हार्ड है कि कोर्स को लेंथी बनाने की दृष्टिकोण से वो हार्ड है, बाकी के सबसे मज़ेदार आपको वही लगने वाले हैं। मोस्टली आपको अगर इस तरह के फॉर्मूलों को आगे पीछे करना आता है कि एक स्टेप आगे कैसे जाएं, एक स्टेप पीछे कैसे आएँ, तो आप लाखों सवाल बना सकते हो। फिलहाल मैंने ये लिया है तो इसको देखो, अगर मैं कंपेयर करता हूँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो देखो एक कंपेरिजन चीज़ों को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो C हमारा कैसा है, x प्लस एच, और D हमारा कैसा है, x। देख लीजिए ज़रा, ये चीज़ दिख रही है। इस हिसाब से मैं अगर C प्लस डी बाई 2 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या बनेगी, x प्लस एच प्लस एक्स बाई 2। इसका मतलब ये हो जाएगा 2x प्लस एच बाई 2, यानी फाइनली C प्लस डी हमें बन जाएगा, C प्लस डी बाई 2 हमें बन जाएगा x प्लस एच। तो हम मोस्टली जहाँ पे C प्लस डी लिखा गया है उसकी जगह पे तो मैं ये वाला पॉइंट लिखने वाला हूँ। इसी तरह से देखो दूसरे कलर से लिख लेते हैं इसे, देखिए जरा, अभी हमने क्या लिया है, अभी हमने निकालना है C माइनस डी बाई 2। देखो ये क्या होगा, x प्लस एच माइनस एक्स बाई 2। अब ये x से x तो ये कैंसिल कर दूँ तो यहाँ से क्या बनने वाला है, h बाई 2। इस तरह से हमने जो इस फॉर्मूले के अंदर काम आने वाली चीज़ें उनको डायरेक्ट वे में यहाँ नोटेट करते हुए नोट कर लिया है। अभी वापस अपने कॉन्सेप्ट पे वापस चलते हैं। कॉन्सेप्ट पे देखो क्या करने वाले थे हम, कि हमारे पास देखिए यहाँ बन रहा है आपका ये एफ डैश एक्स। देखिए जरा यहाँ पे क्या बनने वाला है, ये लिमिटिंग वैल्यू रही इसकी, लिमिट एच टेंडिंग टू क्या है, 0। साइन एक्स प्लस एच को देखो जरा, तो साइन एक्स प्लस एच और इसको तो हमने सी और डी डिनोट किया है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा क्या बनेगा, 2 कॉस सी प्लस डी के पोजीशन पे, सी प्लस डी बाई 2 के पोजीशन पे वहाँ से लिख देना जो मैंने नोटेट किया है, एक्स प्लस एच बाई 2। इस तरह से बन गया। उसके बाद आपका कौन सा आ रहा है भाई अगला, ये आ रहा है साइन, और यहाँ पे बोलो सी माइनस डी के पोजीशन पे क्या बन रहा है आपके पास, एच बाई 2, और नीचे क्या रखा हुआ है भाई, सीधा एच। अब आपको है ना ये भी पता होना चाहिए कि 11th क्लास में आपने कुछ स्पेशल केसेस पढ़े हुए हैं यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यूओं के कुछ स्पेशल मान गिवन थे। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा एक फॉर्मूला और जो यहाँ पे एंटर होने वाला है, वो मोस्टली देखो फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए जरा, आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंडिंग टू 0 और साइन एक्स अपॉन एक्स हो का मान भी, वैल्यू भी क्या होती है भाई अपने पास, 1 होती है। तो ऐसे केसेस में देखो आप कि इस तरह का कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ बनाना है, ध्यान दीजिएगा, एक्स जा रहा है टेंडिंग कर रहा है किसकी तरफ, 0 की तरफ, और यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप मोस्टली ये देखिए कि इस तरह का लॉजिक, जो डिग्री साइन के पास है वो उसके पोजीशन में है। तो यहाँ हमारे साइन के पास h बाई 2 है, तो मज़ेदार तब होता है कि जब हम इसे h बाई 2 बनाते, और ये काम करेंगे हम बैलेंसिंग मेथड से। देखो मैथ्स में है ना, अगर आप एक अच्छे से याद रखते हो कि प्रकृति का भी रूल है, नेचर का भी रूल है, बैलेंस, संतुलन, और आपको मैथ्स में डिजिट्स पे या फिर कहीं भी किसी भी स्टेप पे बैलेंस बनाना आता है, मोस्टली आप जिस क्वेश्चन को जानते भी नहीं हो ना उसमें भी आप एफर्ट्स लगा सकते हो और अच्छे स्टेप्स बना सकते हो। तो आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि इसके हिसाब से कैसे हम चेंज करने वाले हैं। देखो जरा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट स्टेप क्या बनने वाला है, हम यहाँ बोलेंगे एफ डैश एक्स है, ये हमारा लिमिटिंग वैल्यू है, एस टेंडिंग टू 0 है, ये अपना 2 कॉस है, ये x प्लस एच बाई 2 है, और यहाँ पे कौन रहने वाला है भाई अपना साइन एच बाई 2। मैं ज़रा आपको बता दूं कि ये पूरा h है, मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया और 2 से ही क्या कर दिया भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। बड़ा आसान होने वाला है, ये दोनों एक साथ एडजस्ट हो सकते हैं। ये ऊपर वाला 2 नीचे वाला 2 मैंने कैंसिल कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे कैंसिल बन रहा है। अब देखिए हमारे पास क्या हो जाता है कि लिमिट रह गया, एस टेंडिंग टू 0 रह गया, और हमारे पास एक तरफ रह गया कॉस एक्स प्लस एच बाई 2। और मैं आपको बता दूं कि मैं इसको कुछ इस तरह से लिखना चाह रहा हूं ताकि मैं मेरे कॉन्सेप्ट पे पकड़
बना सकूं। अब आपने फर्दर एक इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होनी चाहिए कि जो लिमिट होते हैं ना, अगर कुछ भी लिमिट लगी हुई है और फंक्शंस इस तरह से हैं मल्टीप्लाई में, तो लिमिट्स इफेक्ट किस तरह से वर्क करता है भाई? लिमिट इफेक्ट वर्क करता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, या जो भी मैं लिखता हूँ ए कर देते हैं इसे, ए कर देते हैं इसे, तो हमारा एफ एक्स ऐसा हो जाएगा। और ऐसी की ऐसी लिमिट किस में रखी जा सकती है भाई? ऐसी की ऐसी लिमिट जी एक्स में भी रखी जा सकती है। देखो इसी फर्दर इंफॉर्मेशन का हम इंडिकेशन को यूज करते हुए हमारा कॉन्सेप्ट ये बना लेते हैं, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पे इतना कॉन्सेप्ट रखेंगे x प्लस एच बाई टू। यहाँ पे फिर वापस लिमिट को h टेंडिंग टू चल रहा है, क्या चल रहा है? लिमिट x टेंडिंग टू। देखो जरा x टेंडिंग टू ही बनाते हैं ना इसे, फिर ये h टेंडिंग जा रहा है तो h बनाइए इसे। फॉर्मूले के कंपैरिजन में हमारा तो लिमिट क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? h हुआ है ना, ये h टेंडिंग टू हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जरा क्या बन गया अपने पास, ये बन गया साइन h बाई टू एंड h, सेम डिग्री तो सेम नीचे। तो इस वैल्यू को तो अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला हम क्या कर देंगे, है ना, इसको तो पूरे को हमने उसी तरह से बना लिया है, तो हम इसके पोजीशन पे क्या लिखने वाले हैं, इसके पोजीशन पे अगेन वही राइट कर देते हैं जो आपको बताया गया था। यहाँ पे हमने लगाया है क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स एक्स, और क्या हो जाएगा, तो मोस्टली हम इसके अंदर यही करने वाले हैं, वही कॉन्सेप्ट दोबारा लगा लिया। देखो फाइनल आपका आंसर आ चुका है, क्या बन गया, ये तो रहा लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो कॉस एक्स प्लस एच बाई टू, और ये वाला हो गया 1। अब यहाँ पे पुट लिमिट्स, पुट द लिमिट्स, अब लिमिट्स और रख लीजिए। आप एक काम करिए, जब आप लिमिट्स इसके अंदर रखोगे तो आपको क्या बन जाएगा, आपको इसमें लिमिट रखने से कॉस एक्स प्लस जीरो, और इसको क्या बोल देंगे हम, कॉस एक्स। तो फाइनली जो हमने प्रूफ किया है वो क्या कर लिया भाई, फाइनली हमने जो प्रूफ किया है वो हमारा डेटा निकल चुका है। इस बना फाइनल कंक्लूजन अब, अब देखिए हमारे पास क्या बन गया फाइनल, फाइनल नोटेशन अपन हाईलाइट कर देते हैं एक बार, कि जो एफ टेस एक्स है फाइनली वो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस, यही रिजल्टेंट हम प्रूव कर रहे थे। अब अगर हमें कभी भी किसी ने पूछ भी लिया कि डी वाई डी एक्स, देखो फाइनली हमने क्या रिजल्टेंट निकाल लिया, फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि डी बाई डी एक्स, क्योंकि एफ डेस एक्स का नोटेशन यही तो है, साइन एक्स क्या हो जाएगा भाई, तो पहला जो रिजल्ट है वो हमारा क्या बन जाता है कि साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है या अवकलन है वो क्या होता है भाई, अपने पास कॉस एक्स होता है। ये जो केसेस थे ना, अगर आप इस तरह के केसेस को एनालाइज कर लेते हो, सीख लेते हो, अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो ना, तो आपको ये 12th में डायरेक्ट यूज़ करने के काम में आएंगे। वहाँ अपन को ये दिमाग नहीं लगाना अभी, थोड़ा अगर अपन कोशिश करें कि फ्री टाइम में, और अगर हम इस तरह की चीज़ों को डेवलप कर लेते हैं, आगे क्लासेस में आपको क्वेश्चन बनाने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। देखो नेक्स्ट केस जो अपन है वो डिराइव करने वाले हैं, सेकंड अपॉर्चुनिटी, सेकंड केस कौन सा अपन लेने वाले हैं इसी के अंदर। जिस तरह से मैंने साइन एक्स का किया उसी तरह से आपको कॉपी करके किसका बनाना है, सेकंड जो अपन लेना चाह रहे हैं, तो इफ y बराबर क्या फंक्शन ले लूँ मैं, cos x, देन ये क्वेश्चन बना सेट कि डी वाई कौन सा, डी एक्स, या फिर कह दूं मैं डी अपॉन डी एक्स, किसका कर रहे हैं भाई, cos x का, वो क्या होगा, बेसिकली हमें ये प्रूव करना है ताकि हमारा हमेशा के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा लर्न हो सके।
देख वो करते हैं। इसके अंदर देखो जैसे कैसे लेने वाले हैं, सेम प्रोसेस अपनाएंगे इसके। देखो क्या होगा, शॉर्ट में लिख दूं, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ये क्या मिलेगा इससे, एफ डैश एक्स को लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स कर देंगे। सेकेंड अपॉर्चुनिटी देखिए इसके अंदर कि अपन वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, थोड़ा वैल्यूज़ के हिसाब से थोड़ा नोटेशन लगा के लिखना शुरू से क्या है। देखो बोर्ड एग्जाम्स वालों को तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आदत है कि आप एक एक चीज़ को एनालाइज करते हो और टीचर को ऐसा बिहेव दिखाते हो, एक्चुअलिटी में जैसे देखो हम एफ एक्स को क्या लिए थे हम यहाँ कॉस एक्स, और अगर मैंने यहाँ पे एक्स प्लस एच कर दिया, ये बंदा भी क्या बन जाने वाला है, कॉस एक्स एच बन जाए। देखिए सब्स्टिट्यूट ही तो किया है एक तरह से, तो वैल्यूज हमारे पास हैं। अब इस पर अपन फर्स्ट प्रिंसिपल आसानी से अप्लाई करेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाने वाला है आपके पास कि भाई साहब एफ डैश एक्स है, तो आप यहाँ पे लिखोगे लिमिटिंग वैल्यू एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच, इसका क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और नीचे क्या रहने वाला है आपके एच रहने वाला है। तो यहाँ से देखिए वापस अगेन आपको एक फॉर्मूले का हिंट होना चाहिए कि यहाँ पे देखो कॉस सी माइनस कॉस डी जैसा एलिमेंट बन रहा है, बॉक्स को आप सी मान लो 1 मिनट के लिए, समझ जाओगे आसानी से। तो यहाँ पे देखो हम क्या करने वाले हैं, इसको लिखेंगे कि अगेन हमें एक फॉर्मूला दिख रहा है कॉस सी माइनस कॉस, इसका फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। ये देखो बनता है -k2 sin d प्लस d/2 वापस साइन। देखिए कॉम्बिनेशन हमने क्या बना लिया, कॉस वाला बनता है हमारे पास। अब सी को आपने क्या लेट किया है, देखो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लोगों ने सी को तो माना है एक्स प्लस एच वाला, और डी को क्या माना है एक्स ऑन। बस इन दोनों नोटेशंस का हम यूज़ करके इस पर आगे वर्क करेंगे। देख लीजिए ज़रा हम सीधा पे काम। देखिए ज़रा यहीं पे बना रहा एफ डैश क्या हो जाएगा, है आपका लिमिट एच। देखो अब इसकी थोड़ा जरूरत भी नहीं, क्या मिल गया भाई, एफ डैश एक्स एच की जरा वैल्यूज रखी, कॉस टी प्लस डी लगा रहा हूँ, इसका क्या रहा है वो देखिए, बन जाएगा आपका एक्स एच के अकॉर्डिंग, और अपन यहाँ पे लिखने के अकॉर्डिंग बन रहा है बंदा अपने पास, कि टू इधर हो जाता है एक्स प्लस एच प्लस बाई टू, पे ये हो जाएगा अपना, हाँ करेंगे एक्स सी प्लस डी और सी माइनस डी का गेमिंग है, जो मैंने पिछले वाले में भी बताया वैसे ही करना है, थोड़ा यहाँ बड़ा हो जाता है इसलिए अपन डायरेक्ट क्वेश्चन। और नीचे आपके पास कौन सा भाई है भाई, प्लस टाइप देखिए क्या बन जाता है एफ डैश एक्स
लिमिट एज टेंडिंग, देखिए थोड़ा सा इस ऐसे ही रखते हुए, अब थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं अंदर ही। देखो x और x क्या बनेगा हमारे पास, स्टेप x प्लस वाई में क्या, और यहाँ क्या बन जाएगा अपने पास, उसको ये बन जाएगा x से x गया h बाई, ये क्या है अपने पास, क्या बन रहा है भाई अपने पास। अब थोड़ा सा इसको देखो, अभी चाहें तो हम इसमें बाहर भी निकाल सकते हैं, बट अगर अपन चाहें कि अगर इसमें पहले माइनस को निकाल दे तो ये ठीक है, कर सकते हैं। तो देखो अंदर ही अंदर 2 का डिवाइड लगा देते हैं, ये बन जाएगा आपके पास x प्लस एच बाई, और यहाँ क्या बन जाएगा भाई, ये आपका साइन एज इट रहने वाला है, h/2 बन जाएगा। मैंने आपको पिछली बार भी यही बताया था कि हमें तो वो लिमिट कॉन्सेप्ट के साथ साइन वाली प्रॉपर्टी को याद रखना होता है। मैंने यहाँ पे बैलेंस करा है भाई, इसके जैसा ही बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। अब ये बेचारा 2 इससे कैंसिल कर देता हूँ मैं, हमारे पास जो बना ना वो फैक्ट ये बन गया, माइनस का लिखा, लिमिट लिखा, h लिखा, यहाँ पे अपने पास बंदा बन गया x प्लस h/2, यहाँ पे बन गया साइन h/2। देखो ये सेटअप्स में इसके नीचे तो डिवाइड में मैं अगर इसको ऐसे कर दूँ, ऐसे कर दूँ कि h/2 h/2 को कहाँ लिखेंगे, साइन के नीचे हम तो, क्योंकि हमें तो अपना कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले का नोटेशन बनाना है। जिस बच्चे को अच्छे से फॉर्मूले क्लियर है ना, तो वो समझ जाएगा कि मुझे किस स्टेप पे इस रखने से फ़ायदा मिलेगा। अब ये लिमिट वाला वही सिस्टम है कि लिमिट मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग कर लेते हैं। देखो आपके पास क्या बन जाता है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल, तो ऐसे रहने दीजिए, मैं कहूँ कि इसको ऐसे यूज कर लीजिए लिमिट, एक तो इस पर आपका लिमिट लग जाए, और एक लिमिट मैंने यहाँ बना दिया, लिमिट वही h टेंडिंग टू 0, अगर इधर साइन h/2 है कि क्या रहने वाला है h, ऐसे हो जाएगा भाई। देखो बाहर मैंने माइनस लगा, अभी यहाँ पे वहाँ एक प्रॉपर्टी काम कर रही है वापस, जैसे पिछली बार लगाई थी हमने, इसी तरह से वो प्रॉपर्टी एक बार और लिखेंगे, इतना तो करना ही पड़ेगा। फिट एक्सटेंडिंग टू, अगर कहीं पे साइन एक्स अपॉन पे धड़क, उसे क्या लिखने का, 1 लिखने का, 1 कर देते हैं। देखो हम अब प्रॉपर्टी का यूज कर लो इसके अंदर, और तो क्या ही बचा है इसमें। देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, एफ डैश एक्स हुआ हुआ, यहाँ पे तो आपका लिमिट एक्सटेंड चल रहा था, ये आपका x/2 हुआ, और इसी के साथ यहाँ वाली वैल्यू 1 हो गई। देखिए इससे आगे क्या बन जाएगा आपको, इससे आगे हम लिखने वाले हैं यहाँ पे पुट लिमिट्स, जब हम लिमिट्स रखेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, एफ डैश एक्स माइनस, ये हुआ आपका साइन x/2, या आपका माइनस का, और शायद हम यही प्रूव करना चाह रहे थे का जो डिफरेंशिएशन या अवकलन है ही होता है। देखो हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, फाइनली एफ डैश एक्स कहूँ या d/dx कहूँ, y फंक्शन कौन सा है, cos x, हमारे पास बन गया क्या, माइनस का साइन x। तो फाइनली आज अपन ने 2 केस तो इसे अच्छे से प्रूव कर ली, और इसी तरह से हम 10 का भी केस कर सकते हैं, आराम से प्रूव हो सकता है। और जब एक बार प्रूव हो जाए तो एक पूरा अच्छा सा सीरीज बन जाएगा, तो यूजेस हमें बार बार कहाँ पे करना है, हमें करना है वो आपके 12th क्लास के अंदर है जनरली, वहाँ असली जंग तो अब 12th बोर्ड की रहने वाली है। देखो 11th का काम तो इतना है कि आप उसमें फंक्शंस को डिराइव करना, या थोड़ा बहुत इसमें देख लेना, ये एनसीईआरटी का ही टॉपिक है, ज़्यादा कोई विषय। एनसीईआरटी के अलावा एक दो चीज़ें और ज़रूरी हैं, उनके प्रूविंग केस भी आपको आने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ एनसीईआरटी तक ही, पर आपको अगर थोड़ा चाहिए कि हम मैथ्स के अंदर अच्छा करने वाले हैं, आपको और भी केसेस आने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर चलते, देखो इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा लेने वाले हैं, थर्ड केस ले रहे हैं। थर्ड केस हमारा कौन सा है भाई, बोल रहे हैं अगर हमारा फंक्शन y = 10x है, ठीक है, जरा y = क्या है,
10x है, देन दैट मैं इसका d/dx निकाल दूँ, डेरिवेटिव निकाल, 10x का क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए इसके, वाकई यही आएगा या कुछ और भी आ सकता है इसका। वहां पे अपना एक डाउट क्लियर हो जाता है कि अगर ये परफेक्टली वन आ रहा है तो देखो कौन, सबसे बड़ी बात है आप ये सोच रहे होंगे कि कोई ये बोरिंग टॉपिक है या कुछ ऐसा है, बिल्कुल भी नहीं। ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा और कॉन्फिडेंस मैथ के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना तो एग्जाम में सबसे बड़ी भाई कॉन्फिडेंस ही काम में आने। कॉन्फिडेंस आप अगर नॉलेज से ही आएगा और मेहनत से ही आएगा, अगर एक एक चीज़ को राइटर में निकाल के बैठा होगा बंदा ट्वेल्थ के अंदर, तो फिर कॉन्फिडेंस अच्छा ही रहने वाला है ना उसका। ये आप देखो इस केस को भी देखना, इस केस में भी अपन फर्स्ट प्रिंसिपल लगाने वाले हैं। सबसे पहले देखिए इसको अगर अपन यूज करें मोस्ट, यहाँ हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और हमने लिख दिया बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। बोलेंगे एफ डैश एक्स कैसे निकालते हैं भाई, किसी का भी हम बोलेंगे लिमिट एज टेंडिंग टू करते हैं एफ एक्स एच एक्स, वापस वही मैं थोड़ा डायरेक्ट कर लेता हूँ। हमारा जो y इक्वल है या एफ एक्स है वो क्या है 10x है ना भाई, तो अपन थोड़ा सा और यहाँ लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू एफ एक्स प्लस एच, सब्सटीट्यूट करो तो सही इसमें एक बार, ये बनेगा 10x। क्या एफ एक्स का वैल्यू आपके पास पहले से ही गिवन है, इस तरह से कर एक एक चीज़ लिखते जाएं, है ना। एग्जामिनर को या फिर आंसर शीट चेक करने वाले को हमेशा ऐसे समझ, एवरीथिंग इज नोन, तो सब कुछ आता है। और बेसिकली आप उसे ऐसा लिखें कि उसे आपके किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको आंसर देने के लिए पेन ना उठाना पड़े, मतलब वो डीपली आपके अंदर अगर उसको सॉल्व करने के लिए खुद ही उसे मेहनत करनी पड़ गई ना, तो ये थोड़ा सा आपके लिए साइकोलॉजिकल तरीके से नेगेटिव हो सकता है। क्योंकि आप उसको काम ही ऐसा करके दीजिए कि वो एक एक स्टेपों को देख करके आपको मार्किंग करने में ज़्यादा अच्छा कंफर्ट फील करे और आपको अच्छे नंबर दे। हमारा मोटिव तो ये ना कि हमारे क्वेश्चन को रीड करके ही वो अपने मार्क्स देता चले, तो हम यही करना चाह रहे हैं। इसके अंदर एक एक चीज़ें लिखने की आदत डाला करें, बोर्ड एग्जाम्स के लिहाजा बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट होता है, और आरबीएससी बोर्ड के लिए तो ज़्यादा ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है। वो तो रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरह से देखना चाहते हैं कि बच्चा पूरा डेडिकेटेड अनुशासन के साथ आंसर को लिखता चले। तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा हिदायत बरतें। यहाँ देखिए हम इसको क्या करने वाले हैं, हमको अच्छे से मालूम है अगर हम बोल दें कि 10x को तो हम शुरू से ऐसे ही करते आ रहे हैं भाई, साइन एक्स प्लस एच से कर दूं मैं cos x हो जाएगा cos x प्लस एक्स। सेम कंडीशन इसके साथ कर लो यार, साइन एक्स अपॉन 10 को हमने कन्वर्ट कर दिया है, और आप अच्छे से जानते हो छोटे क्लास का फॉर्मूला है, पता ही होगा कि tan थीटा ऑलवेज साइन अपॉन, ये भी होता है ना भाई, यही चीज़ लगाई है मैंने, नया नहीं है, सब पुराने ही केसेस हैं, यही तो क्लास ही है रे। हर साल क्लासें चेंज होती है, मैथ अपना नेचर कभी चेंज। एक चीज़ लिखना भूल गई, और लिखिए एक बार, एक बंदा बेचारा रह गया है, हमारे लिमिट महाराज है ना, ये बेचारे इनका भी थोड़ा ध्यान रख लेते। अब देखिए यार नीचे अपना कौन सा बंदा चल रहा था, ध्यान रखें। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट देखोगे ना बहुत छोटे क्लास का, कि आप एक बात अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि आपको तो पर फ्रैक्शन टाइप बन गई। फ्रैक्शन में देखो इसको 1/h ऐसे करते लेके चलते हैं कि हमारी जो फ्रैक्शन x प्लस एच है
एंड कॉस। ये हमारा एलसीएम बन रहा है भाई। देख लीजिए जरा क्या करने वाले हैं। कॉस एक्स प्लस एच है तो क्या बनेगा, साइन एक्स प्लस एच पहले से ही था ना, के मल्टीप्लाई में कॉस एक्स प्लस एच हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स हो गया। हम माइनस का साइन लगाएंगे, कॉस एक्स है, कॉस एक्स मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स एंड बच क्या गया भाई, कॉस एक्स प्लस हो जाएगा कॉस, हटाना या पहले नहीं लगानी, पहले लिख ही लो तो ज़्यादा बेटर है। ये हो गया आपका कॉस, ये केस पास बन जाता। अब जरा एक बात सोचिएगा, ये कहाँ देखा है, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ ना। अब x प्लस एच को एक ही तरह लेट करके देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, उसको पहले लिखना था तो ठीक हो जाता। लो चलो इसको भी लिख लेते हैं पहले ही, ताकि आपके ना वो लॉजिक दिमाग में आना चाहिए कि बंदा करना क्या चाह रहा है, क्या फॉर्मूला लग रहा है इसके अंदर। और जो है ना बहुत ज़्यादा रिपीट करेगा ना, वही बंदा शार्प रहने वाला है। कि निगाहों से देख के पहचानना होता है कि भाई साहब लग क्या गया इसमें। देखो साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी इसके अंदर लग रहा है। तो एक बार जरा फॉर्मूले का जिक्र कर लें, ही देते हैं। आप है ना भाई, देखो उल्टा भी याद होना चाहिए, माइनस कॉस ए, भैया इसको बोलते क्या है रे, साइन ए माइनस, थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। अगर देख पा रहे हो तो अपना जो ए है ना, ये अपने जो ए भाई साहब हैं, तो अपने हिसाब से तो एक्स प्लस एच है। अपने जो बी भाई साहब है ना, वो अपने एक्स ही हैं बेचारे। ये चीज़ इसके अंदर चल रही है। जरा मैं इसको अगर ढंग से देखूं तो एक ही जगह तो हम किसको रेस्पॉन्सिबल कर सकते हैं, जगह हम लिख ही देते हैं ना, देखो एक्स प्लस एच है, बी की जगह क्या है एक्स है। बंदा अपना कहाँ पहुंच गया, अपन तो बोल देंगे ना एक्स प्लस एच तो एक ही जगह आ गया, और माइनस बी की जगह बेचारा कौन हो गया एक्स। चलिए ना, मुझे इसमें से क्या मिलने वाला है, मिलने वाला है ओनली साइन एच। बस इतना दिमाग जिसने लगा लिया लगभग पहुंच गया वो। साइन, ये क्या बन जाएगा, ओनली एच। साइन एच बनाने ही तो था हमें, हमारा तो काम उल्टा और भी अच्छा हो गया। ये तो उल्टा ज़्यादा आसान लगा। एफ डैश एक्स, ये हमारा लिमिट वाले भाई टेंडिंग टू ज़ीरो। अब प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो ही चुके हैं ना। देखो ऊपर वाले में से मुझे देखो, ये आपका 1/h रहा, ऊपर वाले से आपको 9h ही मिलता है, ये आपके पास इतना सारा है, प्लस एच है, एक्स है। अब बनता तो ये है ना कि लिमिट लगे और काश ये दोनों ऊपर नीचे हो तो फॉर्मूला बनेगा। बस इसी का दिमाग लगा लीजिए। यहाँ पे पहले तो इसके सेटअप को रेडी करते हैं। देखो एफ डैश एक्स, एक काम करते हैं ना, तो अलग अलग कर लेते हैं। टेस्ट एंड 1/, ये आपके वाले सिस्टम, तो आपके वाले हो गए। ये जरा एक काम करता हूँ, क्या कर लेते हैं, एफ डैश एक्स, ये रहा लिमिट टेस्ट, तो ना मेरे को निशाना ही बनाना है ना, मैं अलग अलग करने वाला, दिमाग होना चाहिए बस कौन सी जगह कहाँ क्या काम में आ रहा है। ये लगाया मल्टीप्लाई और हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेटअप बैठा देता हूँ। लिमिट में से एस टेंडिंग टू जीरो, और बेचारा ऊपर वाला जो साइन एच है ना, इस दोनों को एक साथ कर लिया, मोस्टली वो बन गया और मुझे वो फॉर्मूला बन गया। वापस एक बार हिंट देने का, एक्सटेंडिंग टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स को हम क्या बोलते हैं, तेरा ज़्यादा आसान हो जाएगा। ले लो, तो बंद करने वाले हैं एच अपॉन एच, एच की और लिमिट जा रहा है, टेंडिंग भी एच की हो रही है वो, भाई इतना ही बच गया रे अपने पास, टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पे हो जाता है 1/cos x प्लस एच
पुट लिमिट्स, तो 1 हो गया भाई, यहाँ कर देना भाई पुट लिमिट्स, सब लिमिट्स रखोगे क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स, लिमिट रख लो जरा, कॉस एक्स प्लस 0 और इधर कॉस एक्स, ये बन गया आपका नीचे भी कॉस और ये कॉस है ये आपके पास, जरा देखिए, एक अपने पास पढ़ा ही होगा, ही चलता है ना, 1/cos x की जो फॉर्म है वो है क्या, ये तो सबको ही पता है कि अगर अपन 1/cos x लिख देते हैं तो क्या बनता है भाई, sec x, लीजिए आप एफ डैश एक्स, अभी sec x हो गया, क्या ही बोल देंगे भाई इसे, sec स्क्वायर x, कुल मिलाकर के आपका ये केस प्रूव कर लिया। फाइनली अगर आपको कभी अगर ऐसा पूछा जाए डी वाई डी एक्स टेन एक्स क्या होगा, आप इसी को क्या बोलोगे भाई। तो इस तरह से आज आपके 3 केस अपन ने प्रूव किए हैं, साइन का हो गया, कोस का हो गया और टेन का हो गया। इसी पार्ट में आगे आपके 3 केस और प्रूव कराए जाएंगे। आपका एक तो हमारे पास अब जो बच रहा है उन केसों में हम आगे स्टडी करेंगे, तो किस किस की करने वाले हैं, देखो एक केस हमारा बच रहा है जो ये प्रूविंग का है कि अगर मेरा फंक्शन है y इक्वल कॉट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक तो आपको, और अगर मैं कह दूं कि मेरा फंक्शन मैं लेने वाला हूं इस बार कॉट और भी sec x, आपको ये भी प्रूव करना है कि बाई डी एक्स ये क्या हो, ये क्या वैल्यूज होंगे। और अगर हम इसी में आगे बातें करें कि y बराबर कोसेक एक्स हो, तो डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स ये क्या बनने वाला। तो अगले पार्ट में हम थोड़ा इनके बारे में और स्टडी मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।